डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, किताब में नहीं मिलता, इकोनॉमी साइंस के करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। लेकिन हमें तो मिल रहे हैं, हमें तो ये क्वेश्चंस मिल गए। आज बात करेंगे साइंस की, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन 69th में आया था। साइंस का अब इससे टफ बीपीएससी में नहीं आएगा। इस बार का 69th का साइंस का क्वेश्चन बहुत टफ था। हमने इसे देखना चाहा कि किस बुक से ये प्रश्न आया, तो ये कहां से आए। तो आज आपको क्रमवार हम आपको बताते चलेंगे कि ये प्रश्न कहां से आए। क्रमवार ये नहीं कि कहीं से उठा लिया, पिक एंड पेस्ट नहीं, क्रमवार बताएंगे आपको कि साइंस के क्वेश्चंस जो रियली बहुत टफ दिख रहे हैं कहां से आए, हमें किस ढंग से पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। साइंस के 30 क्वेश्चंस बीपीएससी में आते रहे हैं, लेकिन 69th में ये चलन बदल गया और केवल 20 क्वेश्चन आया, 20 क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। साइंस का क्वेश्चन पहला जो आया 69th बीपीएससी में, जो 30 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल यानी लिक्विड बिजली का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। अब सबसे पहले तो अगर आप चॉइस देखेंगे, नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का। तो इसमें जो लिक्विड्स है वो केमिस्ट्री के बारे में बता रहा है, जबकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, भौतिकी का है। और हम आपको 3 किताबों का संदर्भ देंगे, एक क्रॉन, दूसरा देंगे एनसीईआरटी नोट्स और तीसरा अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस, जो अल्टीमेट बुक होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें ये क्वेश्चन फिजिक्स का था, हालांकि इसमें संदर्भ या जिस लिक्विड की बात हो रही है वो लिक्विड केमिकल है, लेकिन ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। पूछ रहा कुचालक यानी बैड कंडक्टर, तो इसे कहां देखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, यानी विद्युत के चैप्टर में, फिजिक्स में इसे हम देखना चाहेंगे। अब इसे जब हमने सर्च किया, देखा तो ये क्रॉन में नहीं मिला, क्रॉन में नहीं मिला, क्रॉन के साइंस वाले सेक्शन में ये नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो हमने आपको पहले भी कहा कि इसे आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का इसमें संदर्भ है, इसमें मिला, लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी दिख गया। देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिल गया, एनसीईआरटी नोट्स में, फिजिक्स में चालक, अचालक या कुचालक। क्वेश्चन में है कि कौन बैड कंडक्टर है। देखिए यहां पर गुड कंडक्टर के बारे में बता रहा है कि नमक का विलयन यानी सॉल्ट का सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है। इसके अलावा इसमें ज्यादा क्लियर नहीं किया हुआ है। तब क्लियर करने के लिए अब हम तीसरे बुक में गए, जो हम कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, यानी हर हाल में क्वेश्चन नहीं छूटे, तो इस बुक को आपको स्टडी में शामिल करना होगा, एनसाइक्लोपीडिया को। इसमें जब हम गए तो इसमें देखिए एकदम क्लियर कर दिया, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में जब आप जाएंगे तो गुड कंडक्टर में लिखा हुआ है कि जो केमिकल सॉल्यूशन, कैसे अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहां पर जो चॉइस दिया हुआ है, नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, ये सारा का सारा केमिकल सॉल्यूशन है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? ये एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, नन ऑफ द अबव, यानी डी इसका आंसर निकला। क्रॉन में नहीं मिला, एनसीईआरटी नोट्स में केवल नमक का विलयन लिखा हुआ है, तो क्लियर नहीं हुआ। तीसरे बुक एनसाइक्लोपीडिया में ये मिल गया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है एसिड, बेस और सॉल्ट का सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है। तो यहां पर आंसर मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? यह आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्रॉन में देखेंगे, देखिए क्रॉन में यह दिया हुआ है, यह सारे बुक में आपको मिल जाएगा, यह आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट आते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? यह क्वेश्चन किस चैप्टर का है? तो यह फिजिक्स के ग्रेविटेशन के चैप्टर में मिल जाएगा। आइए सबसे पहले क्रॉन में देखते हैं। देखिए जब बीपीएससी की बात होगी तो हम क्रॉन कहेंगे, और दरोगा और बीएसएससी की बात होगी तब हम लुसेंट की बात करते हैं। तो यहां पर क्रॉन चलेगा। चलिए क्रॉन में देखते हैं। क्रॉन के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, यानी गुरुत्वाकर्षण में, ये देखिए लिखा हुआ है, किसी भी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः प्रत्येक वस्तु चाहे वह हल्की हो या भारी, इन सभी के लिए जी का मान समान होता है। चूंकि द्रव्यमान अलग अलग रहने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, तो ये यहीं पर मिल गया, आगे हम नहीं जाएंगे। क्रॉन में ही मिल गया, आगे तो मिलना ही मिलना था, तो आगे हम नहीं जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये काफी टफ क्वेश्चन आ गया। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? जो वेक्टर वैक्सीन होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए? ये कहां मिलेगा? इस तरह के प्रश्न तो सामान्य बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये क्रॉन में नहीं मिला। ये क्वेश्चन कहां मिला? तो ये नोट्स में, एनसीईआरटी नोट्स में मिल गया। आइए देखते हैं। स्वास्थ्य और रोग के चैप्टर में टीकाकरण, देखिए इसमें 214 नंबर पेज पर है। इसमें साफ लिखा हुआ कि टीकाकरण में शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है।
यह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो सामान्यतः संक्रमण द्वारा शरीर में पहुंचते हैं, यानी बॉडी में उसी वायरस का, डेड वायरस का टीके के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ये बताने के लिए कि आपका बॉडी जैसे ही इसे देखे आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। यानी जिस वायरस ने आपके बॉडी को इफेक्ट किया है उसी के मृत या उसी से मिलते जुलते संशोधित संस्करण को, वायरस को आपके बॉडी में प्रवेश कराया जाता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाए और उससे लड़ने लगे। तो यहां पर मिल गया, कहां मिला? एनसीईआरटी नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें 30 और 31 नंबर क्वेश्चन बीच में ज्योग्राफी का है, इसलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर। यह हम आपको सीरीज बी का दिखा रहे हैं, बी फॉर बॉय। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में है। तो ये सारे बुक में मिल जाएगा, ये एक आसान क्वेश्चन था, यहां पर क्रॉन में ही ये मिल गया, देख सकते हैं mRNA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है, ये कहां मिलेगा? तो ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिलेगा। आइए ये क्रॉन में ही देख लेते हैं, उसी में ये मिल जाएगा। देखिए क्रॉन के 2022 के एडिशन का हम पेज नंबर दिखा रहे हैं, पेज नंबर 403 है। वहां पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एसी डायनेमो या अल्टरनेटर, इस उपकरण से यांत्रिक ऊर्जा द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट उत्पन्न किया जाता है। किससे? डायनेमो से। यहां पर साफ लिखा हुआ है। आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि जब यहां पर मिल गया तो आगे के बुक में हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो एडवांस लेवल का बुक है, चाहे नोट्स हो चाहे इंसाइक्लोपीडिया हो, वहां तो मिल ही जाएगा। तो पहले जब यहां मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्रॉन में नहीं मिला, ये एनसीईआरटी नोट्स में भी नहीं मिला, ये फाइनली मिला इंसाइक्लोपीडिया में। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर करंट डेंसिटी का यूनिट भी दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि यह एक सदिश राशि है। तो ये था आज का 7 क्वेश्चन, जो कि ज्यादा क्वेश्चन देखने में फिर ज्यादा समय भी लगता है, रिसर्च में भी बहुत समय लगता है। क्रमवार आपको हमने दिखाया 7 क्वेश्चंस 20 में से। आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब इसे हम 3 स्तरों में बांटते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन टफ आ गया सर, कैसे पढ़ें? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। अच्छा, उससे पहले हम बता दें हमारा पेड कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड कोर्स के लिए कह रहे थे 7 मार्च से पेड कोर्स से स्टार्ट होगा। ये उसका नंबर है, काउंसलिंग नंबर। 2000 फी है, 4 महीने तक चलेगा। होमवर्क सीरीज आएगा, डेली प्रैक्टिस सेट आएगा और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा 4 महीने तक। 2000 इसका फी है। साथ ही टेलीग्राम पर एक फ्री कोर्स भी चल रहा है, वहां पर भी रहिए, टेलीग्राम पर भी जरूर रहिए। तो आप इस काउंसलिंग नंबर पर पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम फिर से कह रहे हैं कि देखिए पढ़ाई का तरीका क्या बदलना चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब आप कहते हैं ना कि सर किताब बताइए या पढ़ने का तरीका बताइए, हम मेहनत करेंगे, हमें एग्जामिनेशन निकालना है। और अब जब प्रश्न इस तरह के इतने टफ आ रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इससे तो बेटर है ना कि हल्के फुल्के बुक लेकर आप एग्जामिनेशन में बैठे, एग्जामिनेशन ही ना हो और साल दर साल आपके बर्बाद हो। तो 3 स्तर, 3 स्टेटा अब हमने हर बुक का बनाया। 3 स्तर, एक आपका गाइड बुक रहेगा जो बीपीएससी के लिए क्रॉन रहेगा। दूसरा स्तर रहेगा इससे थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन, साइंस के लिए हमने एनसीईआरटी नोट्स चलाया है, ये कहें कि थोड़ा सा इंप्रूव रहेगा, थोड़ा सा और बेटर रहेगा। और एक और अल्टीमेट वर्जन, तीसरा किला भेदना है कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो अब हो गया साइंस में इंसाइक्लोपीडिया। अगर आप पढ़ पाते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेना न लेना, पढ़ना न पढ़ना, किताबें बहुत हैं, कोई भी किताब खराब नहीं होता है। इसे पढ़कर आप समझ पा रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं या उससे प्रश्न एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, वही बुक बेस्ट है। क्योंकि अब क्वेश्चन हर हाल में हमें एग्जामिनेशन में बनाना है, बजाय इसके कि हम डीमोटिवेट हो जाएं, उलाहने उपेक्षा लोगों का सुने। उससे अच्छा है 6-8 महीने जमकर कसकर मेहनत कर लें। तो 3 स्तर हर सब्जेक्ट का हम बताते चलेंगे, आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। आप हमें फॉलो करते हैं, आपको संदेह नहीं रहेगा। अब कम से कम हमने 3 स्तरीकरण कर दिया है अपनी तैयारी का। अगर इस तीनों ही स्तर से आप गुजर पाते हैं या गुजर पाते हैं तो रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। हाँ, ये जरूर है, इसके लिए समय मांगता है, मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, संकल्प मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और कठोर परिश्रम। निसंदेह उसके बाद रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।